अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी जानकारी से भरी और हैरत अंगेज होने वाली है। दोस्तों, शायद आपने सामरी जादूगर का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो बता दूं कि यह शख्स एक जादूगर था जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से था, और यही वो मलून शख्सियत है जिसकी वजह से बनी इसराइल के 70,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया। आखिर ये शख्स कौन था और इसने ऐसा तो क्या जुर्म किया था, और आखिर बनी इसराइल में क्या वाकया पेश आया था जिसकी वजह से 70,000 यहूदियों को कत्ल करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, वाकया कुछ यूं था कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलब किया। अल्लाह ने उन्हें 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस वक्त कोहे तूर पर आने को कहा था, उससे कुछ वक्त पहले ही हजरत मूसा वहां पर पहुंच चुके थे। वो 40 दिन तक वहां रहे थे, दिन में रोजा रखते और रात में अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, मुद्दत पूरी होने पर अल्लाह ने उन्हें तौरात अता फरमाई। जैसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा गया था, वैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी गई। दोस्तों, हजरत मूसा जब कोहे तूर पर थे तब उनके पीछे उनकी कौम बनी इसराइल में सामरी नाम के जादूगर को मौका मिल गया, और वो हजरत मूसा की गैर हाजिरी में बनी इसराइल को गुमराह करने लगा। उसने लोगों को गुमराह करने के लिए एक जादू दिखाया। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन की गुलामी में थी, तब फिरौन के जो लोग होते थे उनके जेवरात मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास अमानत के तौर पर रखे गए थे, क्योंकि मिस्र में रहने वाले फिरौन के लोग भी ये बात जानते थे कि ये इजराइली हमारी अमानतों में खयानत नहीं करेंगे। वो जानते थे कि हजरत इब्राहिम की औलाद में से है, ये कभी खयानत नहीं कर सकते। इसी वजह से फिरौन के कुछ लोगों की अमानतें जैसे कि जेवरात, सोना, चांदी, ये सब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास उन्होंने अमानत के तौर पर रखी थी। जब ये लोग फिरौन की गुलामी से आज़ाद हो गए तो इन अमानतों को भी अपने साथ ले लिया। दोस्तों, अब इन लोगों को सामरी ने ही बताया कि ये माल, ये सोना, चांदी, ये जेवरात तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी अमानतें हैं, इसको अपने पास न रखो। सामरी ने बनी इसराइल के पास से सारा माल तलब कर लिया और उसको पिघला कर एक बछड़ा बना दिया। उसने बछड़े को इस तरह से बनाया था कि जब हवा उसके अंदर से गुजरती तो उस सोने से जो बछड़ा बनाया गया था उसमें से हूबहू बछड़े जैसी आवाज निकलती थी। बाज लोग यहाँ तक कहते हैं कि सामरी की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की थी, और सामरी ने हजरत जिब्राइल के घोड़े की खाक इस बछड़े में मिला दी, जिससे ये बछड़ा जिंदा हो गया। बाज कहते हैं कि उसके पास एक जादुई हार था, जब वो हार उसने बछड़े को पहनाया तो बछड़ा जिंदा हो गया। लेकिन दोस्तों, इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये बस झूठी अफवाहें हैं। अहादीस में शायद ही कहीं इसका जिक्र हो। आपकी इस पे क्या राय है, इसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब दोस्तों, वो सोने से बना बछड़ा जब बोलने लगा तो लोग उसे बोलता देख हैरान हो गए। तभी सामरी जादूगर ने लोगों को कहा कि ऐ बनी इसराइल के लोगों, ये बछड़ा ही तुम्हारा खुदा है। मूसा ने तुम्हें गुमराह किया है। मूसा वाकई किसी मुगालते का शिकार हो गया है। ऐसी ऐसी बातें करके उसने कई लोगों को गुमराह कर दिया, और बनी इसराइल के काफी सारे लोग अब उस बछड़े को खुदा की तरह पूजने लगे थे। दोस्तों, इसकी भी एक बड़ी वजह थी। वजह ये थी कि वीडियो के शुरू होते ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त कोहे तूर पर तलब किया था, मूसा अलैहिस्सलाम उससे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। यानी हजरत मूसा अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले ही कोहे तूर पर जा पहुंचे थे। ये शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का शौक ही था कि वो अल्लाह से बातें करने के लिए कितने बेचैन रहते थे, और इसी वजह से वो कोहे तूर पर मुकर्रर वक्त से पहले जा पहुंचे। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे सवाल किया कि ऐ मूसा, मैंने जिस वक्त तुझे तलब किया था, यानी तेरे लिए जो वक्त मुअय्यन किया था, तो उस वक्त से पहले ही आ गया है। अल्लाह ताला ने सवाल किया, ए मूसा, तुम अपनी कौम को छोड़कर यहाँ जल्दी क्यों आ गए हो? अभी तो वक्त मुअय्यन नहीं आया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही ताज्जुब में पड़ गए कि मुझे तो जल्दी आने पर शाबाशी मिलनी चाहिए थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए अल्लाह ताला से फरमाया कि परवरदिगार, मैं वक्त मुअय्यन से पहले आया हूँ ताकि तू राजी हो जाए। मेरे जल्दी आने का मकसद सिर्फ तेरी रजा है।
मैं मुकर्रर वक्त से पहले सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि तुझे राजी कर सकूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा तूने गलती की है, वक्त मुअय्यन से पहले आकर तूने खता की है। ए मूसा तुमने दर हकीकत जो ये गलती की है उसकी वजह से सामरी को मौका मिल गया है। उसने तुम्हारी कौम को गुमराह कर दिया है। सामरी ने तुम्हारी कौम के कई अफराद को शिरक में मुलव्विस कर दिया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें सुनी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और साथ ही साथ बहुत रंजीदा भी हो गए और अफसोस में पड़ गए। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। अपनी कौम में शिरक फैलने की खबर सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जब अपनी कौम के पास वापस लौटे तो बहुत ही गजबनाक अंदाज में हजरत हारून से पूछताछ की। हजरत हारून उनके भाई ही थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे तो हजरत हारून को कौम का खलीफा बनाकर गए थे। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाल में आ गए थे कि हदीस में तो आता है जब वो अपनी कौम की तरफ वापस लौटे तो हजरत हारून की पेशानी के बाल पकड़कर और यहाँ तक कि उनको दाढ़ी के बालों से पकड़कर घसीटा और सवाल किया कि तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? मैंने तुम्हें कौम का खलीफा क्या इसलिए बनाया था? तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए मुझे इसकी खबर देने के लिए? हजरत हारून ने माजरत चाहते हुए फरमाया कि मैं ऐसा करता तो आपको ये लगता कि मैंने बने इसराइल में तफरका पैदा कर दिया और ये लोग मेरी जान पर बनाए थे। हालांकि तब भी मैं इन लोगों को इस काम से रोकता रहा लेकिन ये लोग नहीं रुके। मेरे मना करने के बावजूद ये लोग शिरक करने पर ही आमादा रहे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से में थोड़ी कमी आई और बाद में उन्होंने अपने भाई हजरत हारून के लिए मगफिरत की दुआ भी की। उसके बाद हुक्म किया गया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों में से जिन जिन लोगों ने ये शिरक का काम अंजाम दिया उनको वो लोग कत्ल करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में शिरक से महफूज रहे। यानी बनी इसराइल में से जिन लोगों ने सामरी के कहने पर भी शिरक नहीं किया वो सारे लोग सामरी के बहकावे में आकर शिरक करने वाले लोगों को कत्ल करेंगे। दोस्तों ठीक इसी के बाद सामरी समेत बनी इसराइल के 70,000 लोगों को कत्ले मुर्तद की सजा दी गई और उन सबको कत्ल कर दिया गया। और दोस्तों यहीं से कत्ले मुर्तद की शुरुआत हुई। कत्ले मुर्तद का मतलब दीन पर से फिर जाने वालों को कत्ल करना वाजिब है। मतलब कि जो लोग इस्लाम लाने के बाद अगर इससे फिर जाते हैं और शिरक करने लगते हैं तो उनको कत्ल करना हलाल है, उस पर गुनाह नहीं मिलेगा क्योंकि जो अपने खुदा का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही था वो सामरी नाम का मलून जादूगर जिसकी वजह से 70,000 इजराइलियों को कत्ल किया गया। इसके बारे में एक और बात मशहूर है कि इसकी परवरिश हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की थी और इसका दर हकीकी नाम मूसा सामरी बनी इसराइल था। इन बातों की हकीकत क्या है, अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको आज के दौर के जादूगरों से महफूज रखे और हमें ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और जब भी मौत आए तो ईमान ही की हालत में आए। चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।